जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे शनि और राहु का जो एक साथ मीन राशि में थोड़े समय के लिए गोचर होने वाला है, उस युति के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, शनिदेव अभी कुंभ राशि में विराजमान है और 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे। और मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, ठीक है। और राहु मीन राशि से जो अपनी राशि चेंज करने वाले हैं वो निकलने वाले हैं 18 मई को, अर्थात 29 मार्च से लेकर के 18 मई का ये जो लगभग 1.5 महीने का टाइम है, इस दौरान राहु और शनि साथ साथ रहेंगे। क्योंकि राहु हमेशा वक्री चलते हैं, तो राहु जो है मीन राशि से 12 नंबर की राशि से कुंभ में आएंगे और शनिदेव कुंभ से मीन में जाएंगे, क्योंकि अभी ये वक्री नहीं है, अभी ये स्ट्रेट है। तो जब शनिदेव और राहु 29 मार्च से 18 मई तक मीन राशि में एक साथ रहने वाले हैं, तो इसके कुछ निगेटिव रिजल्ट आएंगे। और वो निगेटिव रिजल्ट सभी के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और शनि दोनों ही पापी ग्रह, क्रूर ग्रह और जो नीच अधम काम करने वाले होते हैं, उनको इनसे जोड़ा जाता है, ठीक है। आपके जीवन के समस्त कष्टों को इनसे जोड़ा जाता है। आपके जीवन में होने वाली सभी अचानक दुर्घटनाओं को इनसे जोड़ा जाता है। आपके जीवन में होने वाले अवसाद, कष्ट, समस्या, कैंसर, एक्सीडेंट, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये 2 प्लैनेट होते हैं। तो जब आपके राहु और शनि एक साथ होने वाले हैं, कितने दिन के लिए? 29 मार्च से लेकर के पूरा अप्रैल और 18 मई तक। तो इस 1.5 महीने के दौरान राहु और शनि जब साथ होंगे, तो ये जिस भाव में होंगे आपके कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में या आपके चंद्र कुंडली में, ये 12वां अर्थात मीन राशि आपके कुंडली में जहाँ भी पड़ रही है, उसके कुछ ये परिणाम आपको देंगे, ठीक है। और उन परिणामों के लिए आप सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी आपको बरतनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो ये आपको नुकसान शायद नहीं पहुंचा पाएंगे, या नुकसान थोड़ा बहुत खरोंच मार करके चले जाएंगे, डेंट नहीं लग पाएगा आपको, आप डेंट लगने से बच जाएंगे या एक्सीडेंट होने से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो मेन कंसर्न इज कि 29 मार्च से 18 मई के जो शनि और राहु का ये संचरण एक साथ होने वाला है, इसमें कैसे अपने आप को बचाया जाए और इसके लिए क्या इंसान को करना चाहिए। और ख़ास करके जिन लोगों को इस दौरान, जो लोग अपने जीवन में कोई बड़े और कड़े फैसले लेने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि आपको तय करना है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। राहु और शनि का ये जो गोचर हो रहा है 1.5 महीने का, ये हम आपके सभी 12 के 12 भावों के लिए बात करेंगे। आपके कुंडली में ये मीन राशि जहाँ पड़ रही है, वहाँ पर आपको ये क्या क्या असर देगी, ठीक। आपकी लग्न कोई भी हो, राशि आपकी कोई भी हो, लेकिन आपके कुंडली में मीन राशि कहाँ पड़ रही है, ये आपको ध्यान देना है। जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको रिलेट करना है। क्यों रिलेट करना है? बिकॉज गोचर में जो भी अप डाउन प्लस माइनस होता है, वो सभी योनि पे, सभी जातकों पे असर उसका पड़ता ही पड़ता है। तो आपकी भी कुंडली में 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में मीन राशि भी कहीं ना कहीं तो आपके कुंडली में होगी ही। तो जहाँ पर मीन राशि है, वहाँ पर आपको ये परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। और राहु और शनि के बारे में देखा जाए तो ज्योतिष में अगर बाकी ग्रहों पर 1 घंटा बात की जाती है, तो राहु और शनि पर 5 घंटे बात की जाती है। क्यों? क्योंकि यही दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान के लिए डर, टेंशन, तनाव, हर चीज़ लेके आते हैं। तो जब राहु और शनि आपके जीवन में या इस धरा पर, इस धरती पर जितने लोग हैं, उनके जीवन में हर एक नेगेटिव या हर एक बड़े या कष्ट का कारण हो सकता है। तो राहु और शनि जब एक साथ होंगे, तो ये कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी को सेंसेशन या सनसनी नहीं फैलाना है, लेकिन जानकारी रहेगी
तो आपका बचाव हो सकता है। सो माई पर्पज इज टू शेयर राइट इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। सो बात करते हैं शनि और राहु अगर आपके कुंडली में लगन में बैठ रहे हैं, अर्थात आपके लगन में मीन राशि बनी हुई है, तो राहु और शनि का ये जो गोचर होने वाला है 29 मार्च से 18 मई का, ये आपके लगन में होगा। अब जब लगन में राहु और शनि एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डीप फेम होना पड़ सकता है, आपको बदनामी मिल सकती है, बेइज्जती हो सकती है, आपको अपयश मिल सकता है, आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, आप कुछ ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में आपको पेनल्टी, कष्ट या कोई पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है, या कोई ऐसा गलत फैसला आप ले सकते हैं जिस गलत फैसले का आपको पछतावा आजीवन हो सकता है। सो कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी कड़ा फैसला 29 मार्च से 18 मई के बीच में अगर आप नहीं लें तो अच्छा है, और अगर आप नहीं टाल सकते हैं तो आपको क्या करना है, तो आप फिर प्रभु का नाम लीजिए और अपने किसी सीनियर से, अपने किसी गुरु से सलाह लीजिए, जो बेस्ट हो वो करिए। और लगन में जब राहु और शनि बैठेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और भी होगी कि राहु इंसान को नियम से हट करके काम करवाते हैं, ठीक, और शनि इंसान को नियम में बांध के रखते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर द्वंद्व होगा कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, ये काम गलत तरीके से करूँ या सही तरीके से करूँ। तो आप इस द्वंद्व की कंडीशन में फंस जाएंगे। हालांकि शनि और राहु दोनों मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, लेकिन फ्रेंड होने के बावजूद जब ये साथ होते हैं तो उस हाउस का बैंड बजा देते हैं, क्योंकि शनि और राहु की युति जो है शापित दोष कहलाती है। ठीक है, ये एक निगेटिव योग है। जिस भाव में, जिस हाउस में, जिस राशि में बैठती है वहाँ को ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देती है, अगर इन पर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो। और अगर गुरु की, शुक्र की और शुभ बुध की, शुभ चंद्रमा की इन पर दृष्टि पड़ जाए तो ये दुर्योग काफ़ी हद तक शांत हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इसके फल तो कुछ ना कुछ मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगन में आपके अगर मीन राशि है तो राहु और शनि एक साथ होने से आप कुछ विद्रोह कर सकते हैं, आप कुछ इलीगल काम कर सकते हैं, कोई गलत काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा में ठेस लग सकती है। ओके, तो गलत काम ना करें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, सतर्क होकर के करें। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें और नियम का पालन करें, डिसिप्लिन रहें। शनि आपका खुश रहे, शनि को खुश रखने का बहुत ही आसान उपाय है अपने आप को डिसिप्लिन रखना। यदि आप डिसिप्लिन हैं, अनुशासन में चल रहे हैं, आपकी एक दिनचर्या है फिक्स कि मैं इतने बजे जगूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे ऑफिस से लौट आऊँगा या जो भी करूँगा, तो आपका शनि आपका अच्छा ही रहेगा। अब यही शनि और राहु अगर आपके सेकंड हाउस में अर्थात मीन राशि आपके धन भाव में बैठ रही है तो आपको वेल्थ फंड रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। किसी को आप पैसा दोगे वो पैसा डूब जाएगा, ठीक, किसी को उधार दोगे, अचानक कोई आएगा, यार कुछ पैसा उधार दो, आपका वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पैसे के चक्कर में लिटिगेशन, कोर्ट केस वगैरह भी करने चले जाओ। प्लस आपका ये फैमिली, कुटुंब का भाव है तो आपके परिवार का भी जो हालत होगा थोड़ा बहुत संघर्ष वाली होगी। परिवार में मनमुटाव होना, परिवार में आपसी कलह होना, भाई भाई में, माता पिता में, या आप में, आपके माता में, आपके पिता में, आपके जो घरेलू जो माहौल होगा वहाँ पर थोड़ी सी रस्साकसी बढ़ सकती है। यदि आप पेरेंटल बिजनेस करते हैं, पारिवारिक बिजनेस करते हैं या फैमिली मिलकर के बिजनेस कर रही है तो उस फैमिली बिजनेस में अलगाव होने का भी चांस बनेगा, उस बिजनेस में विघटन होने का भी चांस बनेगा। तो कोशिश करें कि अपने मुंह पर मीठी जबान रखें, शहद अपनी जबान पर लगाएं, सो दैट आप मीठा बोलें और आपके परिवार में जो विघटन हो सकता है, जो दरार आ सकती है, उससे आप अपने आप को बचाएं। इस दौरान आपको लेन देन नहीं करना है किसी ऐसे आदमी से जहाँ पर पैसा डूबने का चांस हो। अपने धन को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को संभाल के रखना है, सतर्क होकर के सुरक्षित रखना है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि ये जो 1.5 महीने का टाइम है आपका आसानी से निकल जाएगा। आखिरी में मैं शनि और राहु के कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ जिनको आप कर करके
कुछ इनके कष्टों से कुछ शांति भी पाएंगे और इन दोनों को एक साथ आप प्रसन्न भी कर पाएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं आपके सेकंड के बाद थर्ड हाउस। अगर आपके तीसरे भाव में मीन राशि बनी हुई है तो यहाँ पर अब हो सकता है कि आप आपके भाइयों के साथ, छोटे भाई बहन जो हैं, या आपके पड़ोसियों के साथ कुछ टंटा ले लें, कुछ झगड़ा लड़ाई कलह हो जाए, या फिर आपके हाथ आपके कंधे में कोई चोट एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहेगी। ये संभावनाएं जो मैं नेगेटिव संभावनाएं बता रहा हूँ, ये संभावनाएं कब बढ़ जाएंगी? यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु पीड़ित हैं, यदि आपकी कुंडली का शनि और राहु अकारक है, मारक है, ठीक है, और अगर आपकी कुंडली में ये दोनों कारक हुए और अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, उच्च ग्रहों के बैठे हैं, स्वागृही बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, तो आपको ये कष्ट कम मिलेंगे और आपका ये टाइम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। वैसे भी शनि और राहु जब थर्ड हाउस में गोचर करते हैं, 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में गोचर करते हैं, तो ये अपना अच्छा फल देते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में ये दोनों कारक हों, इन दोनों की पोजीशन अच्छी हो, अस्त होकर के या पीड़ित होकर के ना बैठे हों। तीसरे हाउस में जिन लोगों की मीन राशि बन रही है, वो लोग अगर यात्रा का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो आपके लिए टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। और अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो अपने को सतर्क रहें, ऑनलाइन कोई ऐसा पोस्ट ना करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें जिसकी वजह से आप जेल चले जाएं, जिसकी वजह से आप पर FIR हो जाए, जिसकी वजह से आप टेंशन में, कष्ट में पड़ जाओ, ठीक है ना। तो ऑनलाइन अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई आप डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हो, इस दौरान कोई चीज़ सेल परचेज करने जा रहे हो, किसी का डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो, पेपर वर्क करने जा रहे हो, तो उसमें आपको खास सावधानी बरतनी है। पेपर वर्क में आपके साथ धोखा हो सकता है, अनजाने में आप कोई ऐसा पेपर साइन कर सकते हैं, कोई डीड साइन कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको बैकफायर करेगी, आपको नुकसान करेगी। तो इस दौरान आपको कोई भी ऐसा पेपर वर्क नहीं करना है, कोई समझौता, कोई डीड नहीं भरनी है, नहीं साइन करनी है, ठीक है। जिन लोगों के फोर्थ हाउस में मीन राशि बन रही है, अर्थात चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, माता का भाव है, यहाँ पर अगर आपकी मीन राशि बन रही है तो 29 मार्च से 18 मई के बीच में आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। घर या ज़मीन खरीदने समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। पेपर पूरा चेक करके गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, ज़मीन खरीदें, प्लॉट खरीदें, और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले सतर्क होकर के, पूरी चेक करके, सावधानी के साथ ही खरीदें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर आपको हार्ट या कोलेस्ट्रॉल संबंधित कोई समस्या है तो अपने हृदय का भी ध्यान रखें। फोर्थ हाउस आपका हार्ट है, ठीक है, तो अपने हृदय का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने दें, स्वस्थ होकर के स्वस्थ हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस दी हुई है उन एडवाइस का फॉलो करें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए जो भी एक्सरसाइज होती हैं उन्हें आप करते रहें, छोड़े नहीं। स्किप करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपकी माता के साथ आपके रिश्ते कहीं अनबन ना हो जाए, आपकी माता का स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। प्लस यहाँ से आपको अपने सुखों में थोड़ी सी कमी आती हुई महसूस दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो सुखों में जब कमी आए तो इस समय को आपको क्या करना है, आपको ये टाइम ध्यान, साधना और योग में लगाना है, सो दैट आपके सुखों में जो कमी आए वो आप सही जगह इन्वेस्ट करो, वेस्ट ना जाए वो टाइम। और अगर जिन लोगों के फिफ्थ हाउस में मीन राशि बढ़ रही है, उन लोगों को अपने नाभि के पास, अर्थात आंतें, लीवर, इन सब चीज़ों का, इन सब पार्ट्स का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में खास करके ये जो टाइम होगा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो सकता है, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है अपने एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकले और वहाँ पहुँचे तो पता चला कि आप अपना एडमिट कार्ड ही नहीं लाए, घर पे भूल गए हैं, ठीक। या एग्ज़ाम था किसी एक्स चीज़ का, तैयारी करके गया वाई चीज़ की। तो डॉक्यूमेंटेशन, कन्फ्यूजन, भूल चूक से आपको बचना है, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप किसी के साथ अफेयर में हैं, लिव इन में हैं, तो आपका पार्टनर जो है आपके साथ धोखा कर सकता है, आपके खिलाफ केस कर सकता है, या आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है।
जो लोग इस दौरान नए किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, वो रिलेशनशिप भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी नया काम 29 मार्च से 18 मई के बीच में आपको अवॉइड करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो। और जिन लोगों की कुंडली में राहु और शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या करना है, उन लोगों को अपनी वाणी, अपनी चाल चलन, अपने एक्टिविटीज़ ऐसे रखने हैं कि किसी से उनकी झगड़ा लड़ाई ना हो, क्योंकि जहां आपने कुछ ऐसा किया झगड़ा लड़ाई होगी और आपके खिलाफ कोर्ट केस FIR हो सकता है। ठीक है ना, आपका पैसा भी खर्च होगा, कोर्ट केस में जाओगे, पुलिस के पास भी जाओगे। तो जैसे आप ब्लैक कोट, ब्राउन कोट और वाइट कोट वाले के पास जाओगे, आपके पैसे ड्रेन होने शुरू हो जाएंगे, खर्च होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, काला कोट, खाकी कोट और सफ़ेद कोट, इनके पास ना जाना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि इनके पास जाने के बाद पैसे पानी की जैसे बहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपके छठे भाव में शनि और राहु की युति बन रही है, तो आप कुछ गरीबों की सेवा करिए। ठीक है, गरीबों की सेवा करिए, दीनहीन की सेवा करिए। आपका जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है, अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो आपके लिए कोर्ट केस रेडी बैठा है, थाने FIR, पुलिस का दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा इन दौरान। अगर आपके 7th हाउस में मीन राशि बनी हुई है, तो आपको आपकी पार्टनरशिप में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर आपके साथ धोखा दे सकता है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लीगल बिजनेस पार्टनर हो। दोनों के साथ ही आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और अगर आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना खाएं। ठीक है, कुछ ऐसा ना करें जहाँ से आपके लिए नुकसानदायक हो जाए या उनको भी नुकसान हो जाए। आपके बिजनेस में फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डील आ सकता है, उस डील को आप क्रैक कर पाएंगे, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। फॉरेन से जुड़ा हुआ या कोई आप अपना जो बिजनेस, अभी आप सपोज करिए कि डेयरी का बिजनेस कर रहे थे, अब आपके पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आप रियल इस्टेट में शिफ्ट हो जाओ, या आप ऑटोमोबाइल्स में, कार में या बाइक में डील करते थे। अब आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप यहाँ से छोड़ करके हॉस्पिटल में चले जाओ, एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बना लो, राइट। या आप कोई बिल्डिंग बना करके मॉल आप बनाने चले जाओ। तो समथिंग लाइक दैट, आपका प्रोफेशन जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होने का, आपका जो बिजनेस है चेंज हो सकता है, या आपका बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन पे भी जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें प्लस और माइनस दोनों हैं। आप देखिए क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, उनको आप यूटिलाइज करिए। अगर आपके 8वें भाव में शनि और राहु की ये मीन राशि पड़ रही है, तो अब आपको अपने हेल्थ के लिए सतर्क रहना है। आपका हेल्थ, जो भी कोई पुरानी बीमारी होगी, वो पुरानी बीमारी दोबारा लौट के वापस आ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आपका चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है। कोई बड़ी बीमारी इस दौरान अगर आपको पहले रही हो, तो दोबारा वो आपको परेशान कर सकती है, आ सकती है। इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। ऐसे किसी स्टंट में, किसी बड़े जोश करतब में अपने आप को शामिल ना करें जहाँ पर आपको खतरा हो। अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। अगर आपके 9वें भाव में मीन राशि बन रही है, तो ये शनि और राहु का गोचर यहाँ पर अब दिखा रहा है कि आपके पिता से कुछ अनबन हो सकती है, गुरु से अनबन हो सकती है। आप धर्म विरुद्ध कोई काम कर सकते हैं, जो ऐसा कोई आचरण कर सकते हैं जो धर्म के खिलाफ हो, और ऐसा करने से आपका अपने पिता, अपने गुरु से संबंध खराब होगा ही होगा, आप अपना भाग्य भी खराब करेंगे। आप कोई बड़ी यात्रा अगर इस दौरान करना चाहते हैं, तो आपको मैं कहूँगा यात्रा ना करें, यात्रा टाल दें। ठीक है ना, ये यात्रा आपकी उतनी सुखद, उतनी सफल नहीं हो पाएगी जितना आप उम्मीद कर रहे हैं इस यात्रा से। प्लस यहाँ पर आने के बाद शनि और राहु आपकी अगर हायर स्टडीज चल रही हैं, तो उनमें भी ब्रेक लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप हायर स्टडीज करने के लिए फॉरेन चले गए हो, फिर आपके लिए बढ़िया है, फिर तो यू आर गोइंग टू हैव ए गुड टाइम इन दिस 1.5 मंथ। अगर आपके 10वें भाव में बन रही है मीन राशि, तो ये आपके लिए कुछ अच्छी परिणाम भी ले आएगी। जैसे आपके करियर में आपको अच्छा कुछ करने का, कुछ एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है विद प्रमोशन। अगर आपके राहु और शनि कारक ग्रह हैं, तो अकारक है या मारक है, तो
तो आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका बॉस, आपके कलीग्स, आपके सीनियर, आपके जूनियर आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जॉब करना मुश्किल हो सकता है, आपका प्रोफेशन आपको बदलना छोड़ना पड़ जाए, ऐसी नौबत भी आपको वो ला सकते हैं। ठीक है, आपके नाम, यश, पद प्रतिष्ठा में भी थोड़ी सी दाग धब्बे लगने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आपके 11वें भाव में मीन राशि बन रही है तो आप अपने नेटवर्क, सोशल नेटवर्क से सतर्क होकर के रहिए। आपका सोशल नेटवर्क आपको फंसा सकता है, आपको पेनाल्टी करवा सकता है, आपके ऊपर कोई जांच बैठवा सकता है। अल्टीमेटली इस 1.5 महीने के दौरान आपको अपने सोशल नेटवर्क पे अपने बड़े भाई के साथ और अपने पैरों के साथ, ठीक है, सतर्क होकर के सावधानी के साथ रहना है। ऐसा कुछ ना हो कि आपके पैरों में चोट लग जाए, खास करके आपकी जो काफ मसल्स होती हैं। ठीक है, 10th हाउस वाले अपने घुटने का ध्यान रखें, आपके घुटने में चोट चपेट लगने के चांसेस हैं। और 11वें भाव वाले, अर्थात जिनके 11वें भाव में मीन राशि है, वो लोग अपने काफ मसल का ध्यान रखें, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट से आपका जो काफ मसल्स है वो डैमेज ना हो पाए। ठीक है, और अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लें। अपने नेटवर्क, अपने फ्रेंड्स के साथ उतना ही टाइम बिताएं, उतना ही उनके साथ शेयर करें बातें जितना कि बहुत ज़रूरी हो। अदरवाइज वो बातें लीक हो जाएंगी, जो चीज़ आप सीक्रेट रखना चाहते थे वो। और जिन लोगों के 12th हाउस में 12वें भाव में मीन राशि पड़ रही है, उन लोगों के लिए तो खास सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस दौरान आपको अपना बोल चाल चलन, हरकतें, उठना बैठना सब कुछ सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जेल भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, और इसके साथ ही आपका पैसे का ढेर सारा खर्चा भी हो सकता है, व्यय हो सकता है। तो आपका व्यय हो सकता है, आपके पैसों का व्यय हो सकता है। आपका व्यय कब हो सकता है? कुछ ऐसा गलत काम कर जाओ कि आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका ही व्यय हो जाएगा, और आपका व्यय नहीं हुआ तो आपके पैसों का व्यय हो सकता है। अगर आप हॉस्पिटल गए, अगर आप जेल गए, पुलिस के पास गए, तो अल्टीमेटली ये जो टाइम है, एक तो है कि आपको इस दौरान अपना ध्यान रखना है, कोई बड़े काम, कोई बड़े डील नहीं करनी है। अगर आपका कोई घर में बच्चा पैदा होने वाला है, डिलीवरी कंसीव, देखो डिलीवरी का जो कंसेप्शन है वो तो जब होना तो हो चुका है, लेकिन डिलीवरी होने वाली जो बच्चा धरती पर बाहर निकलने वाला है, ये जो टाइम है, आप कोशिश करें, अगर डॉक्टर परमिशन देता है, मेडिकली वो हो सकता है, तो बच्चे को 29 मार्च से 18 मई के बीच में पैदा ना होने दें। ठीक, 18 मई के बाद या 29 मार्च के पहले बच्चे को आप डिलीवरी करवा लो। अदरवाइज क्या होगा, शनि और राहु उस बच्चे की कुंडली में जहाँ पर बैठेंगे वो हाउस वो पूरी तरह से डैमेज करके रखेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी और अपने जीवन में ये बातें आप अप्लाई करेंगे और शनि और राहु के इस टाइम से आप बच के रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।